इस एरिया में आप सबको जितने भी लोग दिख रहे हैं ना वो सारी हमारी बिरादरी के लोग हैं। मतलब मेरे बैकग्राउंड में जितने भी सारे लोग हैं सब हम भी हैं। और वहाँ पे एक मंदिर है, वो कम से कम 400-500 साल पुराना है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है अनीश ठाकुर। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं आया हूँ अपने गाँव में, और जहाँ से हमारी लाइक ब्रांच स्टार्ट होती है, जहाँ से मेरा पूरा खानदान है, हम उस एरिया में है। मेरे एक इलाका है मेरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है कुंडी, और वहाँ पे एक मंदिर है, वो कम से कम 400-500 साल पुराना है। और यहाँ पे मेरे को मिले मेरे दादाजी, क्योंकि यहाँ हमारी जो पहचान हुई है वो भी अभी रिसेंटली हुई है, क्योंकि हम मतलब यहाँ से साइड होके दूसरी सिटीज़ में जाके लाइक बैठ गए, हमारे घर बन गए वहाँ पे। तो उसके बाद जो हमारी पुरानी लाइक जितने भी अपना एरिया था, जितने भी हमारे नोन में थे, जितने भी रिलेटिव्स थे, सबसे लाइक कनेक्शन टूट गए। और अब फिर से जब हमारी जान पहचान हुई है तो अब उनसे बात करेंगे कि अपना एरिया जो भी था हमारा, यहाँ पे कैसे लोग रहते थे और कौन-कौन थे। राम, राम। राम राम। तो अब बताओ कि लाइक हमारा जो भी पूरा हमारा लिंक है, कनेक्शन है, वहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले कौन-कौन थे? फिर वो कैसे माइग्रेट हुए? राम राम। ये कुंडी मतलब आप कुंडी में जहाँ ये तो अभी मंदिर में आ गए हैं ऊपर। हाँ, जो मेन कुंडी है वहाँ पे पहले एक ही जगह पे सब रहते ठीक थे। है, जो मेन गाँव हाँ, है। मेन अच्छा, का जहाँ वहाँ का नाम कोठी था। अच्छा। कोठी में मतलब छोटे छोटे मकान सबके थे एक ही जगह पर। और धीरे धीरे शिफ्ट होते गए जैसे जैसे करके फिर कुछ लोग कुछ हमारे एक बुजुर्ग जो शाला में चला गए, वहाँ छोटा नाम शाला था। और कुछ कुशाला में चला गए। अच्छा, वैसे फिर कुछ भत्ती में तो रहे। मतलब ये अलग-अलग गाँव हैं? अलग अलग मतलब कुंडी के छोटे छोटे मोड़े हैं ये। अच्छा, ओके। हाँ, फिर धीरे धीरे करते। मतलब जैसे जम्मू में अलग-अलग जगहें आती हैं हाँ, उस हिसाब वैसे से? ही हमारे गाँव में एक कुंडी था, जहाँ बत्ती नाम था। अच्छा, बत्ती में सबसे पहले हमारे बुजुर्ग आए थे। वहाँ से शिफ्ट होके शाला चला गए, फिर कुछ कुशाला चला गए। और अभी जैसे धीरे-धीरे फिर जैसे आप गहाड़ी चला गए हमारे हुँ। दादाजी एक। तो वैसे-वैसे ब्रांच अभी कुंडी में भी तो बहुत अलग-अलग हो गए। हुँ, अभी हुँ। जहाँ मेन जगह थी वहाँ पे एक ही हमारे जो है वो लंबरदार मतलब जो है दाताराम उनकी मतलब फैमिली रह रही है। बाकी सब वहाँ से अलग-अलग हो गए। अच्छा, अच्छा। तो मतलब ये जो मंदिर है जहाँ पे हम आए, ये किस रीज़न से जो टिक्का होता है वो एक्सप्लेन करोगे कि लाइक क्या टिक्का किस चीज़ के लिए होता है? और हम देवता को मानते हैं, लाइक इसको कैसे खुश करना होता है? ये राजा शंखपाल की बहुत पुरानी कहानी है। मतलब जब जो हमारे देवता उनका नाम है ये, हाँ, ये जो अच्छा। हमारे जो देवता है राजा शंखपाल और नागनी माता जो है ये इनका नाम है। ओके, ये जो हम बेसिकली जो उस साइड के थे मतलब दरिया पार के। अच्छा। और हमारे जो बुजुर्ग यहाँ के बसे थे और वो साथ में अपने राजा शंखपाल को साथ लेके आए थे। और ये मतलब साल में इसी मंथ में ये टिक्का वगैरह जो होता है। और जो राजा शंखपाल मतलब ये थे हर साल देना पड़ता है? मतलब कोई जिसको मतलब जिसकी अपनी चॉइस हो चॉइस हो जिसकी या मतलब फिर पूरी कोई बिरादरी वाले अपने हिसाब से देख जिसकी के? मनोकामना मतलब बढ़िया हो, किसी ओके, बेटे ओके। की शादी हो गई या कुछ अच्छी सी जॉब मिल गई तो उस जिससे करके। वैष्णो हाँ, देवी जाते हैं माता हाँ, रानी के पास, हाँ, मन्नत माँगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके। वो गाँव के मतलब हमारे ये अभी मतलब बुजुर्ग मतलब देख रहे हैं कि यही करते हैं। तो इस साल में यहाँ पे आते हैं हम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब इनको देवताओं को खुश करने के लिए जो बलि प्रथा होती है हाँ, वो करनी पड़ती बिल्कुल है? बलि प्रथा करनी पड़ती है। ओके, ओके। मतलब गाइज़ एक बात बताता हूँ कि जो एनिमल डेंजर वाली चीज़ें जैसे बोलेंगे, कोई भी कमेंट करके बोलेगा कि जानवर को मारा जाता है गाइज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो ये प्रथा है, बलि प्रथा बोलते हैं, और ये सदियों से चली आ रही है। हम बस इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। ये कोई हमने खुद नहीं बनाई है। ये दादा भी बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये हम खुद से नहीं कर रहे। ये जो हमारे पूर्वज थे वो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और हमें बस उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। क्योंकि हमारी जितनी भी बिरादरी है सब एक चीज़ मानते हैं और एक बंदा अलग होके ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर भगवान को, हमारे देवता को खुश करना पड़ता है तो ये बलि प्रथा हमें फ़ॉलो करनी पड़ती है। आजकल के बच्चों को सिर्फ़ इतना भी नहीं पता है कि उनके दादा का नाम क्या है। मैं रिसेंटली अभी एक जगह पे गया था जहाँ पे आधार कार्ड को एडिट किया जाता है, मतलब वहाँ की आधार कार्ड पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको अगर किसी ने बदलवाना है, चेंज करना है, तो वहाँ पे गया, उसके सेंटर में गया। वहाँ पे एक लड़के से पूछा जा रहा है तेरे फादर का नाम क्या है? उसने बता दिया। बट जब उसे पूछा कि तेरे ग्रैंडफ़ादर का नाम क्या है, मतलब उसके दादा का नाम क्या है? तो बच्चे को बिल्कुल पता नहीं कि उसके दादा का नाम क्या है। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि पहाड़ियों में क्या होता है, पहाड़ियों में ये होता है कि अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको जानना, उनके बारे में जानना एक शान की बात होती है। अगर लोगों को बताया जाए कि हमारे इतने बुज़ुर्ग थे और यहाँ-यहाँ से हम आए, तो एक शान की बात है। इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए मैं दादा के पास आया था और यही बात मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। बताओ कि लाइक यहाँ से जितने भी लोग गए थे, जो भी हमारे दादा वगैरह थे, जो मतलब दादा से भी पहले थे, तो वो मतलब क्यों यहाँ से शिफ्ट हुए, यहाँ पे क्यों भागे यहाँ से? जैसे भागे नहीं, मतलब यहाँ से क्यों माइग्रेट हुए? दादा जो है जो पहले दादा जी थे हाँ, वो उनकी जो शादी मतलब कौन मैरिड सी पीढ़ी होगी वो? आज से 5 पीढ़ी पहले 5-6 पीढ़ी पहले अच्छा, हमसे। अच्छा, ओके। तो वो आपकी चलाएँ तो 7 भी हो सकती है। अच्छा, तो उनकी शादी वगैरह वहाँ हुई थी। तो उनके यहाँ शायद बेटा वगैरह नहीं दादा था। की? दादा के जो मिसेज़ थे ना दादी अच्छा, थी, हाँ, उनके बेटा नहीं था वहाँ पे शायद। अच्छा। तो वो उस टाइम मतलब ले जाते थे। तो इस वजह से वो वहाँ शिफ्ट सेटल हो गए। मतलब घर जमाई जैसे घर वहाँ जमाई पे जैसे वहाँ बैठ गए। सेटल हो गए और अच्छा, अभी वहाँ वो बहुत अच्छे से हो गए तो हैं। मतलब ज़मीन वगैरह उनको वहाँ पे दी, तो मतलब एक पूरी ब्रांच ही वहाँ पे शिफ्ट हो गई। शिफ्ट हो गई। ओके, हमारी ओके। कुंडी की एक ब्रांच घाड़ी में शिफ्ट हो गई। ओके, ओके।
तो गाइज ये थी थोड़ी सी कन्वर्सेशन मेरे दादाजी के साथ। इनके साथ भी मेरा जो जान पहचान है वो अभी बनी। और मतलब हम जो स्टार्टिंग में हमारा जो मेरा जो मेन गांव है वो है घाड़ी रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और दादाजी के साथ मेरी जान पहचान इसीलिए हुई कि यहाँ पे भी मतलब जब हमारा टिक्का आता है तो बाद में मेरे को पता लगा कि हम सभी एक ही बिरादरी के हैं। यहाँ पे आकर मैंने बातचीत करी, अपने बाबा से भी पूछा या अपने नोन से भी पूछा कि ये कौन कौन लोग हैं, तो सबसे वहाँ पे पता चलेगा कि ये मेरे दादाजी लगते हैं। और कई सारे लोग दूसरे भी मेरे को मिले जो मेरे कुछ ना कुछ लगते लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं इनसे पूछने आया था कि हमारी जो भी खानदान है पीछे से वो कहाँ से चलता आ रहा है और यहाँ की बैक स्टोरी क्या है। तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि हम एक मंदिर में गए थे, जो हमारे कुल देवता हैं संगपाल जी, उनकी यात्रा में हम गए थे। हमारे टिक्का था, उस यात्रा को टिक्का बोला जाता है। और द थिंग इज दैट कि वो मंदिर मैंने आप सभी को दिखाया जो तकरीबन से तकरीबन मुझे लगा था पहले कि वो 150 से 200 साल पुराना होगा, बट वो मंदिर 400 से 500 साल पुराना है। जिसने भी कल वाला व्लॉग देख जिसने भी पार्ट 1 देखा है उसे क्लियरली सब कुछ समझ आ गया होगा कि ये यात्रा में कैसे 3 स्टेजेस होती हैं और कैसे कैसे कहाँ जाना होता है। तो अभी हम निकल रहे हैं उस पहले घर के लिए जहाँ से यात्रा स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आपको दिखाया कि मंदिर में अभी फंक्शन हुआ, उसी तरह अब मंदिर से यात्रा आएगी वापस घर में। अब घर में फंक्शन होगा जिस तरह का मंदिर में हो। पूरी रात लोग नाचेंगे, गाएंगे, ढोल बजाएंगे और फुल एंजॉयमेंट होगी पूरी रात भर। और सभी लोग जागेंगे और किसी के घर में ही स्टे करेंगे हम। आप सभी को पूरा कल्चर दिखाऊंगा कि हमारी यात्रा किस टाइप की होती है। और हमारा जो टिक्का होता है, स्पेशली जिस चीज़ को टिक्का कहा जाता है, वो हमारा एक फेस्टिवल होता है। वो दिखाऊंगा कि किस तरह से मनाया जाता है और रात को हम क्या करेंगे उसमें। भाइयों यहाँ से रास्ता ना लिटरली बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। ये देखो, ये देखो, मतलब यहाँ से गिरे तो भाई बहुत ही बहुत डेंजरस प्लेस है। और मतलब यहाँ से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे स्पेशली लोग रहते हैं, वो तो मतलब भागते भागते जाते हैं। यहाँ से व्यू दिख रहा है एक बहुत तगड़ा, ये देखो। कहीं भी पहाड़ों में कोई भी फंक्शन होता है ना, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो मतलब वहाँ के लिए जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं होती, जो पहाड़ों के टॉप टॉप पे रहता है, उनके लिए सामान जो लेना होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये देखो इस टाइप का होता है। जैसे ये दोनों मतलब इतने इतने मतलब डेंजरस रास्ते से ये सामान ले रहे हैं ना, और इतना हैवी हैवी वेट ले रहे हैं। तो मतलब इसको घर पे लेके जाना, इतना भारी ट्रैक करके लेके जाना है, ये सब घर पे तब जाके फंक्शन पूरा सक्सेस होगा। हमारी आधी पार्टी थी वो अभी अभी पहुंची है और उसके बाद अभी ऐसे फंक्शन स्टार्ट होगा। जैसे जो मेन जो दिवाले थे ना, जो लाइक पुजारी होते हैं, जैसे जिनको वाइट वाइट साथ में बांधे उनको दिवाला बोलते हैं, वो अभी अभी पहुंच गए। इसके बाद का आगे सारा कार्यक्रम होगा। इस एरिया में आप सबको जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, वो सारी हमारी बिरादरी के लोग हैं। मतलब मेरे बैकग्राउंड में जितने भी सारे लोग हैं सब हम भी हैं। तो भाइयों मेरे बैकग्राउंड में आप एक वॉइस सुन ही रहे होगे, जो आपको काफी ज्यादा ढोल और नगाड़ों की आवाज आ रही होगी। मैंने माइक लगाया है, इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, आपको आई गेस नहीं आ रही होगी, बट आई विल शो यू लाइक मेरा कल्चर किस टाइप का होता है। और पहाड़ियों के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि उनके कल्चर में ये चीज आती है। लोग ईस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, बट द थिंग इज दैट यू शुड नॉट फॉलो दैट। और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कि हमारा पहाड़ियों का कल्चर किस टाइप का होता है और जहाँ भी फंक्शन होता है तो हम यहाँ पर किस टाइप से एंजॉय करते हैं। ये जो काइंड ऑफ डांस देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है यहाँ पे खेड़। और खेड़ मीन्स डोंट मीन्स कि इसे डोगरी में किसी टाइप का खेल नहीं कहा जाता, इट्स ए काइंड ऑफ डांस।